क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड और फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको मान लेना है फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेना है सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है कि y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है या -3 है। तो मुझे y के कोएफिशिएंट को भी 3 बनाना है, क्योंकि जब तक ये +3y नहीं होगा तब तक -3y से कैंसिल नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितने सारे भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। और जो सेकंड इक्वेशन है वो जैसा है वैसे ही एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि -3y यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे 2x हो गया, -3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि आप इन दोनों को कैंसिल कर दो, 3y को प्लस 3y को माइनस 3y को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5x और यहाँ पे 15 + 4 19 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 19/5। अब मैं क्या करूँगा कि x की वैल्यू जो 19/5 आ रही है या तो मैं फर्स्ट में रख दूंगा या तो सेकंड में, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, इधर इन द फर्स्ट और इधर इन द सेकंड। तो फर्स्ट या सेकंड किसी में रखेंगे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 और मुझे x के जगह क्या रखना है 19/5। तो x के जगह 19/5 रखकर प्लस y कर देते इक्वल टू में 5 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 - 19/5। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 ले लूँगा और यहाँ पे आ गया -19/5। तो इंटू हमने 5 कर दिया, इंटू हमने 5 कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/5 - 19/5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि दोनों 5 में से एक 5 लिख लूँगा एलसीएम और 25 - 19। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो 6/5 आंसर आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। तो इस तरीके से हमारा x का आंसर क्या आ गया 19/5 और y का आंसर क्या आ गया 6/5। तो अभी जो हमने मेथड यूज़ किया, ये कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5 - x। x जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 - x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब एक लाइन लिखना है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुटअप करूँगा। तो इक्वेशन 3 को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुटअप करता हूँ तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और मुझे y के जगह क्या रखना है 5 - x। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने 2x रख दिया, यहाँ पे 3 और y की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया 5 - x। हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है और इक्वल टू में आ गया 4। अब मैं क्या करूँगा कि 2x लिख लूँगा और -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -15 आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया
यहाँ पे 3x इक्वल टू 4। अब 2x प्लस 3x क्या आएगा, 5x माइनस 15 इक्वल टू 4। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/5। तो हो गया हमारा x की वैल्यू। पीछे क्वेश्चन में भी आप x की वैल्यू देखोगे तो सेम आया था 19/5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू 19/5 आई उसको रख देंगे थर्ड इक्वेशन में। जो भी हमारा आंसर एक बार आ जाएगा उस आंसर को हमेशा थर्ड इक्वेशन में रखना है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि पुट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 3। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में रख दूँ तो थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। और मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है, तो मुझे x की वैल्यू रखनी है 19/5। तो यहाँ पे रख दिया 19/5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5/1 कर लेते माइनस 19/5, और यहाँ पे कर लेते 5/1 इंटू 5 माइनस 19/5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 5 या 25, 19, और 2 5 में से एक ही 5 को लिखेंगे। तो y की वैल्यू आ गई 6/5। तो इस तरीके से यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, x का 19/5 और y का 6/5। अब शुरू करते हैं फर्स्ट का सेकंड में क्या है। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन। मुझे क्या करना है कि 2 को 4 बनाना है क्योंकि ऊपर में y का कोएफिशिएंट 4 है। तो इस बार मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 2 में पूरे के पूरे टर्म में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4x निगेटिव 2 2 जा 4y और इक्वल टू 2 2 जा 4। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हो गया कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 में 4 को ऐड करूँगा तो 7x आएगा, और 10 में 4 को ऐड करूँगा तो 14 आएगा। x की वैल्यू आ गई 14/7। तो 7 1 जा 7 2 जा, तो x की वैल्यू 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो मैं इसको इधर या फर्स्ट या सेकंड किसी में रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख देता। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और x की वैल्यू मुझे 2 रखना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। तो 4y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/4। 4 4 गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, और नीचे में 2x निगेटिव 2y इक्वल टू 2 है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फर्स्ट से मैं क्या करता हूँ कि y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 लिखता हूँ और मुझे y निकालना है, तो मुझे 4y को यहीं रखना होगा और 3x को उधर शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ से 4y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3x। तो y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में रखूँगा क्योंकि मैंने इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड निकाला। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड निकाला तो थर्ड को सेकंड में ही रखना होगा। फर्स्ट में अगर वापस रख देंगे तो वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपने को हमेशा इक्वेशन 1 से इक्वेशन थर्ड बनाना है और थर्ड से सेकंड में रखना है। तब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन थर्ड को मैं इक्वेशन सेकंड में रख देता हूँ। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस
2y इक्वल टू 2। और मेरे पास y की वैल्यू है 10 माइनस 3x/4, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 10 माइनस 3x/4 इक्वल टू में 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 और 2 से 4 को कैंसिल कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बन जा, यहाँ पे 2 2 जा, तो हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ से एलसीएम ले सकता हूँ या मैं 2x को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड में। तो 2x को अगर राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब मैं क्या करता कि इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता, नेगेटिव 10 माइनस 3x इक्वल टू 2 टाइम्स, और यहाँ पे 2 माइनस 2x आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 10 माइनस 3x इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4x। यहाँ पे भी ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, तो नेगेटिव 10 पॉजिटिव 3x, तो नेगेटिव 10 पॉजिटिव 3x हो जाएगा, और राइट साइड में है 4 माइनस 4x, तो राइट साइड में आ गया 4 माइनस 4x। तो नेगेटिव 10 पॉजिटिव 4 को नेगेटिव 4 कर देता, और नेगेटिव 4x के साथ प्लस 3 को ले गया तो नेगेटिव 3x आ गया, तो नेगेटिव 14 इक्वल टू x आ गया। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव 4x नेगेटिव 3x नेगेटिव 7x, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 7x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आएगी 14/7, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। और जो x की वैल्यू 2 आई उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, y इक्वल टू 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, तो y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी द 4/4, और ये कट के 1 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड क्या है, 3x नेगेटिव 5y नेगेटिव 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ 3x नेगेटिव 5y, और मैं नेगेटिव 4 को उधर भेज देता, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 4, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अच्छा, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 9x पॉजिटिव 2y को इधर कर देंगे तो नेगेटिव 2y और इक्वल टू में 7, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता कि x और y के कोएफिशिएंट को सेम करना होता। तो जैसे हमारे पास 3x नेगेटिव 5y इक्वल टू 4 है और 9x नेगेटिव 2y इक्वल टू 7 है, मुझे 5 और 2 को सेम करना है, तो मैं 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर डायरेक्टली कोई इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं बन रहा है, तो मुझे एक ही सिंपल काम करना है कि जो नीचे का नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, जो ऊपर का नंबर है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे लिखना है कि मुझे मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6x आ गया, यहाँ पे 10y आ गया, और यहाँ पे 4 2 जा 8 आ गया। नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 5 जा 45x, तो यहाँ से 45x आ गया,
एंड 5 2 जा 10y, नेगेटिव 10y आ गया, और इक्वल टू में 7 5 जा 35, यहाँ पे 35 आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम क्या देखना है कि इन दोनों का साइन तो सेम है। अभी तक क्या था कि पिछले क्वेश्चन में दोनों का साइन डिफरेंट था तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया था। यहाँ पे नेगेटिव 10y नेगेटिव 20y होगा, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसके साइन को चेंज करना होगा। जैसे नीचे में साइन यहाँ पे प्लस है तो इस प्लस को यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को प्लस करना है, और यहाँ पे भी प्लस है तो इस प्लस को मुझे माइनस करना है। अब सिंपल सा काम क्या करना है कि दोनों को कैंसिल कर देना है। तो दोनों को कैंसिल कर देते, तो नेगेटिव 10y से पॉजिटिव 10y को कैंसिल करेंगे, क्योंकि अभी तो नेगेटिव 10y ऊपर में है लेकिन नीचे की साइन चेंज होकर पॉजिटिव बन गई। और यहाँ पे क्या आ गया 6x माइनस 45x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव 39x। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़े नंबर की साइन अभी नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ से 8 माइनस 35, तो 8 माइनस 35 का आंसर क्या आएगा, तो 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अच्छा, इसमें भी निगेटिव साइन लगाना है। तो अब दोनों तरफ निगेटिव निगेटिव क्रिएट हो गया, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे बचेगा 39x इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 27/39। 3 से कैंसिल कर देते तो 3 9 जा 27, और 3 से कैंसिल कर देते तो 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो 9/13 है उस इक्वेशन को, इस x इक्वल टू 9/13 की वैल्यूज़ को इधर या तो फर्स्ट या तो सेकंड हम किसी में रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ही चूज़ कर लेते। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन चूज़ करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है 9/13। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9/13 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 9 3 जा 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब मैं 4 को इधर शिफ्ट कर देता, तो 27/13 निगेटिव 4 इक्वल टू 5y, और यहाँ पे एलसीएम ले लेता 1 इंटू 13 इंटू 13, तो यहाँ पे आ गया 27 माइनस 52/13, और इक्वल टू में क्या है 5y। अब 27 माइनस 52, तो 12 माइनस 7 क्या होगा 5, तो 12 माइनस 7 5 आ गया, एंड 4 माइनस 2 2 आ गया विथ निगेटिव साइन अपॉन 13 इक्वल टू 5y। तो कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, तो ऊपर में बचेगा निगेटिव 5/13, ये हो जाएगा y की वैल्यू। अब आते हैं फर्स्ट का फोर्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ है, एक मिनट, मुझे थर्ड का अभी करना है, थर्ड वाले मेथड को करना है मुझे एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं थर्ड के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट का थर्ड था 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और मैंने क्या बताया था कि इसको लिखना है 3x निगेटिव 5y इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगा 9x निगेटिव 2y इक्वल टू 7, इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन से x या y किसी एक में से वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस बार x की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को कंसिडर करता हूँ तो 3x बराबर क्या होगा 4 प्लस 5y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो मेथड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसीलिए इसमें से मुझे या तो x या y को वैल्यू निकाल कर मुझे इसको सेकेंड इक्वेशन में रखना है। अभी आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है 9x निगेटिव 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 9 हो गया, और x की जगह क्या रखना है 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 निगेटिव 2y इक्वल टू 7।
अब यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स 4 + 5y, और निगेटिव 2y को उधर शिफ्ट कर लेते, तो ये बन जाएगा 7 + 2y। अब यहाँ से 3 4 जा 12 एंड 5 3 जा 15y इक्वल टू 7 + 2y। तो यहाँ से आ जाएगा 12 - 7, यहाँ पे आएगा 2y - 15y। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और इसका आंसर आ जाएगा -13y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/13। अब इसमें क्या करते हैं कि जो y की वैल्यू -5/13 आ गई, उसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? x इक्वल टू 4 + 5y/3। तो x इक्वल टू 4 + 5y/3। तो यहाँ से आ गया 4 + 5 मल्टीप्लाइड बाई -5/13 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू आ गई 4 - 25/13 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो इंटू 13 इंटू 13, तो हो जाएगा 52 - 25, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका एलसीएम और नीचे का नंबर 3, तो 13 इंटू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ से 12 - 5 आ जाएगा 7, और 4 में से 2 गया तो 2, तो 27। तो 27/39। इसको 3 से कैंसिल कर देते, तो 3 9 जा 27, और ये 13 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर x का और y का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्या है? x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से एलसीएम ले लेते, तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2y से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3x हो जाएगा, और 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y होगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x + 4y, और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? x - y/3 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले x के नीचे 1 लिख लेंगे, और अगले स्टेप में इंटू 3 कर लेंगे, तो -y/3, और इक्वल टू में 3 आ गया। तो बन जाएगा 3x/3 -y/3 इक्वल टू 3। आगे में लिख सकते हैं कि दोनों में एलसीएम आ गया 3, तो दोनों में 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x - y इक्वल टू 3। तो 3x - y इक्वल टू 3, और इन दोनों को क्रॉस कर लेते, तो 3x - y इक्वल टू 9। अब इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन की मेन शुरुआत होगी। तो 3x + 4y -6 आ गया फर्स्ट इक्वेशन, और 3x - y 9 आ गया। इसमें यूज क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो मुझे कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तो इसको ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। तो 3x + 4y की वैल्यू -6 है, और 3x -y की वैल्यू 9 है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट सेम है, तो मुझे y करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं x से ही सिंपली इसको सॉल्व कर सकता हूँ और कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसका साइन प्लस का चेंज करके माइनस कर दिया, इस माइनस का प्लस कर दिया, और प्लस का माइनस कर दिया। इससे क्या हो गया कि 3x कैंसिल हो गया, और पॉजिटिव 4y और पॉजिटिव y ये 5y हो गया, और -6 और -9 -15 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई -15/5। तो 5 1 जा, ये -3 से कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू आ गई -3। और -3 को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो -3 को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है? तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन है 3x + 4y
इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और मुझे y की वैल्यू -3 आई है, तो आप लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू 6, तो 3x -12 इक्वल टू 6, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 12, तो 3x क्या आ जाएगा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/3, तो 3 1 जा 3 6 जा, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे -6 था तो मुझे -6 को कॉपी करना था, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 6 है वहाँ पे -6 से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो करेक्ट हो जाएगा। वो निगेटिव लिखना मैं भूल गया था, तो एक बार इसको करेक्ट कर लेते। तो यहाँ पे -6 है और यहाँ पे भी -6 आएगा, तो -6 प्लस 12 यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, तो फाइनल x का आंसर आ जाएगा